हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम जो है आपका क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 की फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम, ठीक है। क्लास 12 की फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। और उसमें हम जो है अब पहले थ्योरी देखेंगे, जिसमें जो डेरिवेशन है वो देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास 12 में जो इकाई 1 है, यानी कि जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इससे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, यही पहला चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर आपका क्या है, देखिए अध्याय क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें देखने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग रहेगी, क्या रहेगी, वैद्युत आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी। अब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, आपने बचपन में कभी ना कभी अपने स्केल से बालों में रफ किया होगा, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए होंगे। जब ऐसे ही आपने हाथ से अब स्केल से कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो कागज़ के जो टुकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, वो स्केल से चिपकने लग रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग जब आप रगड़ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो स्केल है वो आपका क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, जब दो वस्तुओं को जो है एक साथ रगड़ा जाता है तो उनमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो हम आवेश की डिफिनेशन बनाएंगे वो क्या होगी, चलिए देखते हैं आवेश की डिफिनेशन। सबसे पहले चलिए देखते हैं। देखिए, डिफिनेशन मैंने लिख दी है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल, अच्छा वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ठीक है। वैद्युत बल आरोपित करने लगती हैं, ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक बात और, किसी किसी किताब में आपको कैपिटल Q दिख जाएगा, तो कैपिटल Q स्मॉल q से हम कहेंगे कि ये आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी आवेश की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग अगली हेडिंग लगाएंगे, इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे वो देखेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। तो इसे हटाते हैं यहाँ से, वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। वैद्युत आवेश के प्रकार, देखिए वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, पहला होता है आपका धनावेश, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश, ठीक है। पहला होता है आपका धनावेश, दूसरा क्या होता है आपका ऋणावेश। देखिए, जैसे कोई आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और एक परमाणु में जो बीच में क्या होता है वो होता है नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती है, इसमें कौन चक्कर लगा रहा होता है, उसमें चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जब आप देखिए पदार्थों को रगड़ा जाता है तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गया किसी में, तो हम कहेंगे कि अच्छा एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमने दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, ठीक, तो एक पदार्थ के ऊपर क्या पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर एक पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो जिस पदार्थ से गए उस पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है, ठीक है। तो हम कहेंगे जिस पे ऋण आवेश, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उस पर क्या बढ़ेगा, ऋण आवेश बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे पदार्थ, मान लीजिए ये दो पदार्थों को हमने रगड़ा, अब इससे इसमें क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो गई। तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ कैसा हो गया, ये हो गया ऋणावेशित, और ये कैसा हो गया पदार्थ, ये आ गया धनावेश। यानी कि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी किसको प्रदर्शित कर रही है, धनावेश को, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसको प्रदर्शित कर रही है, ऋणावेश को प्रदर्शित कर रही है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, धनावेश ऋणावेश की, से हटाते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। देखिए कैसे समझेंगे धनावेश को। देखिए, जब किसी परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन
निकाल देते हैं तो वह परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या धनावेश को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब बात करते हैं ऋणावेश की। तो इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे, जब किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो गई धनावेश की डेफिनेशन, ये हो गई क्या, ऋणावेश की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने आवेश के बारे में समझ लिया, आवेश के प्रकार को समझ लिया, कौन कौन से होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मूल आवेश की। आखिर मूल आवेश होता क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं मूल आवेश, तो इसे हटाते चलिए देखते हैं हम लोग मूल आवेश के बारे में। ठीक है, हम लोग समझते हैं मूल आवेश के बारे में। ठीक है, कि मूल आवेश आखिर होता क्या है। देखिए, जब पदार्थों को कोई आवेश दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो कितने दे सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, ठीक, 3 निकाल दिए, 4 निकाल दिए। ठीक है, अब हम कहते हैं छोटे से छोटा कितना निकाल सकते हैं, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक, क्या इससे छोटा दे सकते हैं, नहीं, सबसे छोटा क्या होता है, यही होता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन जो है दे सकते हैं, इससे छोटा नहीं दे सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है फंडामेंटल आवेश चार्ज, यानी कि मूल आवेश क्या होता है। देखिए, वह छोटे से छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, मूल आवेश होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग जो है इसके मात्रक के बारे में समझेंगे कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे हटाते हैं, हम लोग कुछ नोट देखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा चुंबक से बचपन में खेला ही खेला होगा, कन्फर्म खेला होगा, सभी खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे 2 चुंबक हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एन सिरा होता है, आप जानते हैं, एक क्या होता है, एस होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चुंबक ले लिया जिसका एक एन है और एक एस है। अब आप देखते हैं कि जब किसी चुंबक के एन ध्रुव को और एस ध्रुव को पास में लाते हैं तो क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, ये चिपक जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपने ये किया जरूर होगा कि आपने क्या होगा, एन को एक पास जरूर किया होगा। ठीक है, जब अब आपने चिपकाने की भी कोशिश करी होगी, कुछ लोगों ने किया भी होगा, आपने देखा होगा कि वो दूर भाग जाते हैं। ठीक है, वो चिपकते नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, एक होता है धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है, होते हैं ना, और एक ऐसा भी हो सकता है, 2 वस्तुएं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। कुछ वस्तुएं हैं, एक के ऊपर निगेटिव है, दूसरे के ऊपर भी निगेटिव है। एक है जिसके पहले पे क्या है निगेटिव और दूसरे पे क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है नोट नंबर 1 में, समान प्रकृति। ठीक है, यानी कि या तो दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि इसमें समान प्रकृति कौन सी दिख रही है, इसके ऊपर भी प्लस, इसके ऊपर भी प्लस, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक, इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर माइनस, समान प्रकृति एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों दूर भगाएंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अब देखिए, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। अब इन वस्तुओं पे देखिए, विपरीत प्रकृति के एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इनके ऊपर विपरीत आवेश है। अब आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि समान प्रकृति वाले क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जिनके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है वो क्या होती हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा नोट, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, किसका नियम कहलाता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अब देखिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, एक ये पहली है और ये क्या है, दूसरी वस्तु है। हम कहते हैं इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हम कह सकते हैं इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अब इनको आपस में रगड़ दिया गया, ठीक, घर्षण कर दिया गया इनका। तो अब मुझे एक बात बताइए, हो सकता है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा, पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु, इसके ऊपर
जो है +2 का चार्ज रहेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा -2 का चार्ज रहेगा, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब आप देखिए अगर अब भी इनको जोड़िए तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल जो आवेश होगा वो संरक्षित रहेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके कुछ नोट्स। अब देखते हैं वैद्युत आवेश के मात्रक को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आवेश का मात्रक। देखिए कक्षा 10 में आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा जिसमें कहते हैं कि 1 कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अभी हम कराएंगे भी आपको, और आपने ये कक्षा 10 में पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपने वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आवेश का, Q बराबर Ne। ठीक, ये पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। ठीक, तो यहां से देखिए अब आप बात समझिए, एमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब इसका एक और मात्रक होता है, हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर, यानी कि आवेश 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड कहाँ से आया, Q बराबर I इंटू टी से आया। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया आवेश का मात्रक। अब बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। देखिए अभी हमने आपसे बताया कि किसी भी परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि इससे भी छोटा हो, मतलब क्या उसे आधा इलेक्ट्रॉन दे देंगे या उसे 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी आवेश को 3.5 जो है इलेक्ट्रॉन दे दें या 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ऐसा नहीं। हम उसको पूर्ण ही दे देंगे, जैसे आपका 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 दे देंगे, मतलब साढ़े आधा पौना ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब पूर्ण गुणज ही देना पड़ेगा हमको। ठीक, तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो होगा आपका कूलाम का नियम वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है हमसे, n का मान हमसे पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो जो आवेश होता है, मूल आवेश हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसको, हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं Q बराबर Ne, ये अभी भी हमने फॉर्मूला देखा। अब हमें निकालना क्या, n निकालना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं n बराबर Q अपॉन E। ठीक है, Q का मान 1 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं n बराबर 10 गुणा ये 10⁻⁻19, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+19 और बटे में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक 0 इससे अगर हम निकाल लें तो कितना बच जाएगा, 2 0 हमारे पास हो जाएंगे और इधर कितना आ जाएगा 10⁻18 बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 16। अब आप 16 का 100 को 16 से भाग करिए तो कितना आएगा, देखिए 16 एकम 16, 16 छंग 96, मतलब 6 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 4 में क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे,
तो 16 दूनी 32 यानी कि 2 बार चला जाएगा। जब 32 तो कितना बच जाएगा, तब 8 बच जाएगा। तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो क्या आ जाएगा 16 पंजे 80। तो कितना आ जाएगा 6.25 और कितना गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें हमने आवेश को कवर किया, आवेश कितने प्रकार होते हैं उसे देखा, ठीक है, और हमने मूल आवेश को देखा, और हमने आवेश का मात्रक देखा, आवेश का क्वांटिटी करंट देखा, आवेश का संरक्षण देखा। अब इसके अगले वीडियो में हम कूलाम के नियम को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।